हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है वो है जो हमारा शिक्षण कौशल होता है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। और जब भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट में हो, यू-टेट में हो जो राज्य स्तर पे होता है, सी-टेट पूरे सेंट्रल स्तर पर होता है, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का एक हिस्सा आता है जिसको कि हमें क्वालिफाई करना होता है। और उसमें किस तरह से मार्क्स आए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उसमें से एग्रेसिव या नेगेटिव अप्रोच एक टीचर की स्टूडेंट के प्रति उन क्वेश्चंस में नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के अगर क्वेश्चन का जो माहौल बनेगा वो बनेगा पॉजिटिविटी वाला, यानी एक टीचर के अंदर कितना पेशेंस और उसके कौशल क्या कहलाता है कि वो स्टूडेंट के उन मनोभाव या उन जो भावात्मक दृष्टिकोण है उस पर किस तरह का नियंत्रण रख पाता है क्लास के अंदर, और क्लास को कितने व्यवस्थित ढंग से वो आगे बढ़ा पाता है। इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा इस चर्चा में, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये बताएंगे कि एक जो बच्चा होता है वो किस तरह उसके मनोभाव या उसके स्कूल का माहौल से उन क्वेश्चनों को किस तरह से रिलेट कर पाते हैं। अभी यदि हम पहले क्वेश्चन इसमें देखें कि छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं, तो इसके जो ऑप्शन हैं वो 4 ऑप्शन हैं। धार्मिक प्रवचन, फिर परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, या अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन सही है कि अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। ये छात्रों की नैतिकता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो इस तरह हम टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एक खंड आता है, एक पार्ट आता है, उसको सॉल्व करते हैं। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होना चाहिए। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इन नेचुरल एटमोसफियर, यानी उसे एक प्राकृतिक वातावरण क्या किया जाता है, प्रदान किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या करेगा, अपनी मातृभाषा में चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के में सहायक है। तो इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि इसमें पॉजिटिविटी या जो एग्रेसिव चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। किसी भी अगर आप आंसर कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव आपके पास जिस तरह भी हो, आपको एक पॉजिटिव वे में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है, और ज़्यादातर वो बच्चे के ऊपर सही प्रभाव दिखाए वो वाला ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, एक क्वेश्चन और है इसमें, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे करती है, शिक्षा की गुणवत्ता पर, जो विशेष रूप से निर्भर किस पे करेगी, शिक्षा की गुणवत्ता या द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। यदि टीचर की क्वालिटी एजुकेशन है टीचर के पास, उसके अंदर वो गुण है शिक्षा, जो उसके अंदर शिक्षक गुणवत्ता है शिक्षा देने की, या उसके अंदर जो क्वालिटी है वो टीचर के अंदर होती है, तो वो एक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करेगी जो उसकी टीचिंग की क्वालिटी है किसी भी टीचर की। तो इस तरह क्या है, ये वाले ऑप्शन ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जब हम किसी टीचर की क्या करेंगे, क्षमता को, सीखने की जो क्षमता है उसके ऊपर परीक्षण किया जाए। तो उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो आपको पता है कि जो इस फील्ड में आते हैं वो उनका जीवन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो कई स्टूडेंट को
एक राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी स्टूडेंट को यदि वो तैयार करते हैं बचपन से, उसके अंदर किस तरह का क्वालिटी, एक टीचर के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देश के जो राष्ट्र के निर्माण में एक टीचर की बहुत बड़ी क्या है, आवश्यकता है। यदि हम उसे सही तरीके से हर टीचर उस चीज़ को निभाए तो देश का जो राष्ट्र का निर्माण है वो उन्हीं पे ज़्यादा निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन यदि करें शिक्षक छात्र के लिए, तो शिक्षक छात्र के लिए होता है मित्र व हितैषी होता है। इसमें ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो कुल मिला के हमें क्या है, पॉजिटिविटी ज़्यादा लानी पड़ेगी एक स्टूडेंट को यदि हम कोई भी क्वेश्चन इसमें डील करें। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है, तो विद्यालय से छात्र तभी भागते हैं जब क्या है, अध्यापकों का समस्या के प्रति, उस स्टूडेंट की क्या समस्या उसमें उदासीन रहते हैं, मतलब हम पीछे हटते हैं उससे, समस्याओं का हर काउंसलिंग तरह नहीं कर पाते, हर स्टूडेंट के मनोभाव को कभी कभी एक शिक्षक नहीं समझ पाएगा, तो क्या है स्टूडेंट क्या करेंगे, स्कूल से भागने का कारण बनता है। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, द लाइकली बिहेवियर ऑफ अ डिस्पाइट चाइल्ड इन द क्लास विल बी, तो उसका जाहिर है कि वो नेगेटिविटी या नकारात्मकता हो जाएगी यदि कक्षा में तिरस्कृत, या मतलब हमने किसी बालक को किसी ऐसी चीज़ पे डांटा या उसका तिरस्कार किया, उसे किसी और तरह से हमने उसका हरासमेंट किया, तो उसका विचारों में नकारात्मकता आएगी। यदि बोले नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है लैक ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो अंतर व्यक्तित्व संबंध की कमी वहाँ पर दिखाई देती है। फिर है अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय करना चाहिए, तो ये सभी को पता है कि यदि वो अध्यापन का कार्य करें तो उनका पाठ पहले, उनका लेसन क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए, तभी वो बच्चे से सीधा संवाद कर पाएंगे या उन्हें कंफर्टेबल उस चीज़ को बता पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन द चैप्टर बिफोर टीचिंग, तो ये सभी इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, जो भी वो जिस विषय के भी टीचर है, जिस सब्जेक्ट को भी वो पढ़ाते हैं उसमें उनकी निपुणता अच्छी होनी चाहिए। अपने विषय में निपुण होना चाहिए और जो उनका विषय है उसमें निपुण होना चाहिए। वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न रहे तो उन्हें चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधि इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड बाय एनालिसिस, मतलब उन्हें अपने टीचिंग जो मेथड है उन पे चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि कोई उन पे इंटरेस्ट नहीं लेते, क्लास कम है, टीचर वहाँ पर है लेकिन क्लास में स्टूडेंट कम बैठे हैं, तो उन्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए उस टीचर को अपनी टीचिंग एबिलिटी के अंदर। तो इस तरह का क्या है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आंसर आते हैं। यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको आवश्यक है कि, तो आपको किस तरह अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से आप कुछ इस तरह की टेक्निक ढूंढोगे। यदि आपके साथ कोई भी स्टूडेंट क्या है दुर्व्यवहार करते हैं तो आपके अंदर इतना उस तरह का ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में आपको सुधार लाना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो यदि कोई भी ऐसी घटना होती तो उसे सबसे पहले फर्स्ट एड देना होता है। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे। यदि उनको जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस स्टूडेंट को वह दे तो वह रुचि लेंगे। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए, तो विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह उत्तर बाद में देंगे। कोई सी भी टीचर को ये हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यानी उससे सीधा संवाद करके बता सकते हो कि इसका आंसर मैं बाद में दूंगा या कल दूंगा, उसको उस तरह से बताना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको बताए ये हैं हमारे शिक्षक कौशल के बारे में, शिक्षण कौशल क्या होता है उसके बारे में। तो इस तरह के वीडियो इसलिए भी लाए जा रहे हैं कि क्योंकि अभी डीएलएड का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है लेकिन बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम बाकी है और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन पार्ट आता है। इसके अलावा यूटेट सीटेट की भी डेटें आने वाली हैं जो इस साल होना है, इसमें भी यह जो पार्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और स्कोरिंग भी होता है। यदि आप ध्यान से उन ऑप्शनों को देखें तो ये पार्ट भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड, थैंक यू।